अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आप ये वीडियो क्यों देखेंगे? अगर आपका जर्दे का चावल अकड़ जाता है या बहुत नरम हो जाता है या फिर आपके चावल नीचे लग जाते हैं और कभी चीनी की समझ नहीं आती और टेस्ट ऐसा नहीं होता कि जो खाए वो जर्दे के साथ साथ आपका भी फ़ैन हो जाए, तो फिर ये वीडियो आप ही के लिए है। स्किप नहीं करनी, पूरी देखनी है। साथ ही मैं आपको बताऊँगी कि अगर सेला से जर्दा बना रहे हैं या बिरयानी बना रहे हैं तो कैसे 20 मिनट में आप भिगो कर रेडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले 1 कप सेला हैं, उन्हें अच्छी तरह से धोएं और साथ रखते हैं पानी चावल से 4 गुना ज़्यादा गर्म होने के लिए। और जब उसके साइड में हल्के से बबल्स आ जाएं, जैसे कि वीडियो में आप देख रहे हैं, तो वो गर्म पानी आप अपने चावलों के ऊपर डाल दें। जी हाँ, अपने चावलों के ऊपर गर्म पानी डाल दें। पानी बहुत ज़्यादा होना चाहिए कि आपके चावल अच्छी तरह से डूब जाए और एक्स्ट्रा भी ऊपर हो। और ये तरीका मेरा बहुत ट्राइड और टेस्टेड है। और सेला से जो है ना, आप पूरे पौने घंटे में ज़र्दा रेडी होकर चूल्हे से नीचे होगा आपका, वरना 2 से 3 घंटे तो भिगोने में ही लग जाते हैं। और अगर एकदम से सेला का ज़र्दा बनाना है या बिरयानी बनाने, मेहमान आने वाले हैं, तो आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि आप उसे 2 से 3 घंटे भिगोएं। तो क्या करेंगे, बासमती लेंगे। उससे समटाइम्स अच्छा रिजल्ट नहीं आता अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो फिर ये शॉर्टकट है। मिक्स करने के बाद आपका पानी इतना गर्म होना चाहिए कि उंगली डालेंगे खुद से ना ऊपर आ रही है इतना गर्म है, मैं नहीं निकाल रही। इससे ज़्यादा गर्म हो गया अगर लेट सपोज आपका पानी, तो आप थोड़ा ठंडा पानी ऐड कर लें। इसको आप 20 से 25 मिनट के लिए भिगो सकते हैं। इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं भिगोना, वरना आपका सेला भी बहुत नरम हो जाएगा। और ये है ड्राई फ्रूट्स, ये भी पूरी रात नहीं भिगोए हमने, ठीक है। अब जल्दी से मेहमान आ रहे हैं तो इसको भी तो फ़ौरन से रेडी करना है ना। तो काजू, बादाम और पिस्ते, और चाहे तो आप किशमिश भी ले लें, 1 टेबल स्पून 1 गिलास चावल के लिए। अब इसके लिए भी सेम मेथड है। गर्म पानी है, उतना ही गर्म पानी है जितना चावलों के लिए। साइड पे हल्के हल्के बबल्स आ गए थे। इसमें हम अपने बादाम डाल देंगे जो हम पूरी रात भिगो के और फिर नेक्स्ट डे छिलका उतारते हैं। तो ये भी बड़ा अच्छा है। इतने चावल भीग रहे हैं, इतने आपने अपने ड्राई फ्रूट्स जो है बादाम और पिस्ते में सिर्फ डाल रहे हो। आप किशमिश भी डाल सकते हैं, वो भी उसी तरह फूल जाती है जैसे पूरी रात भीगती है। तो ये बड़ी आसानी से जो है ना कट हो जाएंगे। और इधर आपके चावल भीग रहे हैं, इधर आपके ड्राई फ्रूट्स भीग गए हैं। इतने 20 मिनट्स पानी शानी पिए, लस्सी बना के पिए, बहुत गर्मी है। ये जो है ना बड़ी क्विक सी ट्रिक है जिससे आप 1 घंटे से भी कम में अपना जर्दा और बिरयानी बना के जो है ना वो रेडी करके रख सकते हैं। तो 20 मिनट हो गए हैं, 5 मिनट अब पानी उबलेगा, तो इसलिए 25 मिनट से 5 मिनट पहले मैंने पानी रख दिया गर्म होने। और जब इसमें बबल्स आने स्टार्ट हो जाए तो इसमें हम जर्दे का रंग डालेंगे, आधा चाय का चम्मच, और इसको मिक्स कर लें क्योंकि वो पाउडर है तो उससे गुठली पड़ सकती है। और आप इसको ज़्यादा भी डाल सकते हैं। आपको जैसा कलर चाहिए ना, वो जब पानी का आ जाए उससे थोड़ा डार्क, तो फिर आपने स्टॉप कर दें, क्योंकि जर्दी की क्वालिटी पे बहुत डिपेंड करता है कि कितना जाएगा। अच्छा, ये रेड फूड कलर है, मेरे पास लिक्विड्स थे तो मैंने 3 से 4 ड्रॉप्स डालने थोड़े से पानी में, और फिर ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब ये ज़ाफ़रान एसेंस है, चौथाई चाय का चम्मच, नहीं है तो मत डालें, है तो ज़रूर डालिएगा, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा आपके चावलों का। इलायची है 3 अदद, और केवड़ा एसेंस वो ज़रूर डालना है। अगर आप नहीं डालते तो एक दफ़ा डालकर देखिएगा, आपका जो जर्दा है ना वो मतलब नेक्स्ट लेवल टेस्ट देगा। और वो भी चौथाई चम्मच डालना है। अगर आपके पास ज़ाफ़रान एसेंस नहीं है तो ये नहीं करना कि आप केवड़ा एसेंस को जो है वो आधा चम्मच डाल दें, ठीक है। वो फिर भी आपने चौथाई चम्मच ही डालना है। 1 कप ग्लास में 1 पाव ग्लास का अंदाज़ है। अब देखिए बॉइलिंग वाटर हो गया आपका बहुत ज़्यादा, इसमें डाल दें चावल। गर्म पानी सारा फेंक दिया था मैंने, ठीक है, और सिर्फ चावल है। अब इनको उबालना है आपने, इतने गले हुए हों जैसे कि हम खाते हैं चावल, इसमें कोई कसर नहीं रखनी। इतने चावल उबल रहे हैं। हमारे ड्राई फ्रूट्स को भी 25 मिनट्स हो चुके हैं भीगे हुए, और ये बहुत 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 सॉफ्ट हो गए हैं, जैसे कि पूरी रात हमने पानी में भिगोए हैं। अब इसका छिलका इतनी आराम से उतर रहा है ना कि मतलब छुरी से मैं ऐसे तकल्लुफ़न उतार रही हूँ, वरना ये हाथ से भी उतर सकता है पता नहीं मैंने छुरी क्यों ली, वरना ये देखेंगे हाथ से भी बहुत आराम से उतर रहा है। और इसी तरह अगर आप किशमिश भी लेंगे तो वो भी बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। अभी मुझे डालनी नहीं थी किशमिश, वरना मैं डालती और दिखाती आप लोगों को। अब छिलका उतर गया है सबका। अब इसे बारीक बारीक चॉप कर लें, लंबाई के रुख में काटिएगा। और आपको बादाम आधा करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो इतना सॉफ्ट है ना कि वो बहुत बारीक कट हो रहा है, तो इसलिए मैंने पूरा ही कट कर लिया है। पिस्ता और काजू, उसको भी मैं कट कर लूँगी। आप कोई और ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं, अखरोट, तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब ये देखें, चावल ऐसा होना चाहिए कि ये बड़े आराम से
टूट रहा है, इसे छोड़ें, आप इसे खाएं। जैसे हम खाते हैं ना, और हमें जितना नरम चावल चाहिए होता है आपने इसे उतना नरम करना है। कोई इसको 80%, 70% और 95% नहीं गलाना, ठीक है। यहाँ पे कोई कैलकुलेटर नहीं है कि हम कैलकुलेट कर सकें, तो इसलिए आप खाएं और देखें। जैसा रेडी करना है उसको गला लें और उसके बाद इसको निथार लें, सारा पानी फेंक देना है। और आप देखिए एक एक चावल बिल्कुल खिला हुआ और अलग अलग है, इसमें से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। और उस खुशबू का पता लगाने के लिए आपको बनाना पड़ेगा, तो आज ही बना लें। मैं कहती हूँ आज ही, कुछ मत डालें, कोई ड्राई फ्रूट मत डालें, बस चीनी, घी और चावल सेला है आपके घर में तो आप बना सकते हैं। अभी आँच देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये रोका था इतनी देर कि जितनी ये आँच है ना लो, आपने लो रखनी है। घी डालना है 1/4 कप, 1/4 कप जिससे आपने अपने चावल नापे हैं वही लेना है। 3 इलायची और 1 दालचीनी का छोटा टुकड़ा, इसको मिक्स करें। इसके बाद आपने 30 तक गिनती गिननी है। अपनी फ्लेम उतनी ही रखनी है आपने, लो जितनी मैंने आपको दिखाई थी उससे ज़्यादा बिल्कुल मत करिएगा। घी हमें गर्म नहीं चाहिए। 30 तक गिनती जब आप गिन लें तो फिर आप अपने चावल इसमें ऐड कर दें। घी ज़्यादा गर्म करेंगे तो आपका चावल सख्त हो जाएगा, वो नीचे लगेगा। ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने एज इट इज़ प्लीज़ फॉलो करनी है बेस्ट रिजल्ट के लिए। और वीडियो स्किप नहीं करनी कि टाइमिंग ना आपसे कहीं स्किप करने के चक्कर में मिस हो जाए। चावल डालने हैं, फ्लेम बिल्कुल भी नहीं छेड़नी। और ये उसी बर्तन में चावल डाले मैंने जिसमें उबाले थे, ठीक है। तो अब इनको आपने बहुत बहुत हल्के हाथ से मिक्स करना है। अगर आप बहुत क्वांटिटी में बना रहे हैं, आधा किलो, 2 किलो का जर्दा बना रहे हैं, तो आप 1/4 प्लेट लेकर उससे मिक्स करिएगा। सिर्फ 2 दफ़ा आपने मिक्स करना है कि घी ऊपर आ जाए, चावल बेस में चला जाए। उसके बाद 1 कप चीनी अपने चावलों के ऊपर ऐसे डालें कि आपके सारे चावल छुप जाएँ। चावल नहीं नज़र आना चाहिए, ये नहीं कि किसी एक ही जगह आपने चीनी डाल दी फारिग हो गया, फैला के डालनी है। उसके बाद इसे दम पे रख दें, मीडियम लो आंच रखनी है और 5 मिनट के लिए करना है, ठीक है। घी पकाया था लो में, दम पे रखा मीडियम लो पर। 5 मिनट के बाद आपकी थोड़ी सी चीनी मेल्ट हो गई होगी और कहीं थोड़ी सी रह गई होगी। अभी जो थोड़ी सी रह गई है ना, आपने इस तरह से मिक्स करना है कि आपकी चीनी नीचे चली जाए और चावल ऊपर आ जाए। और ज़्यादा मिक्स नहीं करना, सिर्फ 2 से 3 दफ़ा करना है, ठीक है। और वही बात है कि अगर आप ज़्यादा चावल बना रहे हैं तो आपको 1/4 प्लेट डिनर सेट की जो स्क्वायर वाली होती है या कोई स्टील का ढक्कन है तो आपने उससे मिक्स करना है। फिर थोड़े से टाइम में आपके ज़्यादा सारे चावल जो हैं वो मिक्स हो जाएंगे। अब इनको ना सेट कर दिया मैंने, लेवल कर दिया। चीनी और चीनी का पानी बेस में चला गया, उससे क्या होगा, चावल लगते नहीं है। केवड़ा एसेंस डालना है आपने 6 कतरे और ज़ाफ़रान एसेंस डालना है 3 कतरे, ठीक है। अगर ज़ाफ़रान नहीं है तो केवड़ा एसेंस को डबल मत करिएगा, फिर बस उसको ही कुछ ड्रॉप्स डालें। और अगर आप आधा किलो का बना रहे हैं तो इसको फिर आपने 1/4 टीस्पून कर देना है। अब इस पर अपने ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, सारे चाहें तो सारे डाल दें, कुछ ऊपर से डालने के लिए रखना चाहें तो रख लें। एक गरम तवा लें, मैंने पहले से गरम कर लिया था। अब मीडियम लो फ्लेम पर अपने चावल हम रख देंगे। तवे के ऊपर आपने रखने, तवे के बगैर बिल्कुल नहीं रखने, वरना बेस में जो आपके चावल होंगे वो या तो अकड़ जाएंगे या वो नीचे लग जाएंगे। इसको दम पे रख देते हैं हम। 20 मिनट बाद मैं खोल के चेक कर रही हूँ। देखिए हमेशा मेरे साथ तो यही होता है, आपके साथ कुछ डिफरेंट हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि 20 मिनट में कभी भी ये ड्राई नहीं होता शीरा। और आंच तेज़ नहीं करनी है आपने, ठीक है। ये नहीं कि 20 मिनट में ड्राई करने के लिए, क्योंकि चावल आपके नहीं हलवा होंगे। इसको हल्का सा मिक्स किया, पानी जो है वो नीचे कर दिया, चावल ऊपर कर दिए और नेक्स्ट 10 मिनट्स के बाद इसे खोला है तो अब देखेंगे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। इन शॉर्ट के 20 मिनट में आपने दम नहीं पूरा होगा, 30 मिनट्स आपको लगेंगे ही लगेंगे। और अब ये देखिए, इसको आपको लग रहा होगा कि शायद ये शीरा इसमें रह गया, शीरा नहीं है, ये शाइन है, ग्लॉस है चीनी का जो जर्दे के चावलों पे आया हुआ है। और आप ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल भी नीचे नहीं लगा और कभी भी नहीं लगता, कभी भी नहीं लगता। अगर आप टाइमिंग और एज इट इज़ स्टेप्स फॉलो करेंगे, चावल नहीं अकड़ेगा, बहुत हलवा नहीं होगा, ये आपके सामने है। और ये भी जो आपको शीरा नज़र आ रहा है ना, ये जैसे आधा घंटा गुजरेगा तो ये चावल बिल्कुल जो है ना अलग अलग और खिला खिला चावल आपका हो जाएगा, क्योंकि शीरा जो है वो पीना है चावल ने अपने अंदर। और अगर आप उसे दम पे ही सारा ख़त्म कर देंगे, ये ग्लॉस दम पे ख़त्म कर देंगे तो आपका चावल अकड़ जाएगा। आपने ऐसा नहीं करना। अभी वीडियो के लास्ट में आप देखिएगा चावल अलग अलग हो जाएगा। इतने की रिकॉर्डिंग करने में कितना 10 मिनट का टाइम लगा होगा मुझे सिर्फ। तो ये चावल निकल आए हैं और क्या खुशबू आ रही है, मतलब कमाल की आ रही है। मैं आपसे कहूँगी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पे आपको किसी खोए की, गुलाब जामुन की, किसी ड्राई फ्रूट की भी इवन ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना खूबसूरत आया ना इसका रंग। और आपने बस एक चीज़ करनी है कि जो रेड फूड कलर है ना वो आपका येलो जर्दे से, उसकी कभी भी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना आपका जर्दा लाल हो जाएगा।
तो वो सिर्फ इसको डार्कर टोन में लेके जाने के लिए यूज़ किया है। तो जर्दे का रंग ज़्यादा और रेड फूड कलर कम। तो आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत मज़े की है। मुझे जर्दा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर इस रेसिपी से जर्दा जो है वो अब मेरा भी फेवरेट हो गया है। तो ट्राई करें, प्यार से बनाएं, सारे घर वालों को प्यार से खिलाएं, अपने घर में प्यार बांटें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको आपने लाइक ज़रूर करना है, और न्यू है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और ये देखें चावल कितना अलग अलग चावल है, और जिसको आप ये चावल खिलाएंगे ना उसने आपका फ़ैन हो जाना है बस। और बहुत मज़े के चावल हैं, ट्राई करें तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने हैं, या मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। अब ये सब तो देख लिया, अब क्या करना है, अब जाना है किचन में, चावल और चीज़ें निकालनी है और आज ही ये ज़र्दा बनाना है। और यहाँ मैं आपके साथ एक मज़े की बात शेयर करती हूँ कि मेरी एक नेबर ने बोला कि चावल इतना खिला हुआ है और इतना परफेक्ट गला हुआ है और इतना ज़बरदस्त है कि इसे खींच के दीवार पे भी मारो तो चावल नहीं टूटेगा। तो शी वाज सो क्यूट, बहुत मज़े की मुझे ये बात लगी। तो आपने भी ट्राई करनी है, ये बेस्ट रेसिपी है। मैं तो जा रही हूँ खाने, आपको खाना है तो वही बनाना पड़ेगा, सिंपल सा तरीका है। अल्लाह हाफिज़।